बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम किताबों में देखते हैं कि x रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 3 रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 1000 रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो अमूमन स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि वाई, यानी क्यों हर दफ़ा अगर किसी नंबर का पावर 0 हो वो 1 के इक्वल क्यों आता है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव दैट वाई एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। यानी आज मैं ये साबित करने जा रहा हूँ कि एक नंबर जिसका पावर 0 होता है 1 के बराबर क्यों होता है। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं प्रूफ नंबर 1, यानी x रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी x को x पर डिवाइड किया जाता है तो उसका एक सलूशन ये है कि x को जब x पर डिवाइड किया जाता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और उसका आंसर निकलता है 1। जबकि इसका एक दूसरा सलूशन ये है कि इस x के ऊपर भी एक 1 पावर मौजूद है और इस x के ऊपर भी एक 1 पावर मौजूद है। तो अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो चूंकि इसका बेस भी x है और इसका बेस भी x है तो यहाँ पर हम सिर्फ 1x लिखते हैं और इस 1 से इस 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह x के ऊपर जो पावर आएगा वो होगा 0, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या अगर x की पावर हमारे पास 0 हो तो वो आएगा 1 के इक्वल। अब बात करते हैं प्रूफ 2 की, यानी 2 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16। इसी तरह 2 क्यूब विल बी इक्वल टू 2 बाई 2 बाई 2, यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8। इसी तरह अगर 2 का स्क्वायर लिया जाए तो इसका मतलब है 2 बाई 2, यानी 2 दूने 4। इसी तरह 2 के ऊपर अगर 1 पावर आता है तो वो हमारे पास इक्वल आएगा सिर्फ एक ही 2 के, और उसका जवाब भी 2 ही होगा। इसके बाद हम आते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 की जानिब, यानी इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी जो कीमतें आई हैं इनको थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस के तहत डिक्रीज़ हुई हैं, यानी 16 से जब 8 बन गया है तो ये 16 डिवाइड हुआ है इस बेस यानी 2 पर। तो 16 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाता है तो ये 8 बनता है। इसी तरह अगर 8 को फिर बेस 2 पर डिवाइड किया जाता है तो 4 बनता है। इसी तरह 4 को अगर फिर 2 पर डिवाइड किया जाता है तो फिर ये 2 बनता है। और अगर इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सा
आगे बढ़ाएं, इस 2 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1, यानी 2 रेज़ टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी 2 का पावर 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल होगा 1 के। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आज के आखिरी प्रूफ यानी प्रूफ 3 की जानिब। 3 रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। इस प्रूफ में मैंने बेस को थोड़ा सा चेंज किया है। आप इसको मुख्तलिफ बेसिस के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 3/3/3 इज़ इक्वल टू, यानी 3 3 9 9 3 27, या इसको हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 3 भी लिख सकते हैं, फिर भी इसकी वैल्यू यही 27 आएगी। इसी तरह अगर 3 स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो हमारे पास होगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 3, यानी 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई होने से हमारी वैल्यू आएगी 9। इसी तरह 3 के ऊपर अगर हम 1 पावर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 टाइम 3, यानी सिर्फ एक दफ़ा 3, जिसकी वैल्यू है 3। तो अब हम आते हैं 3 रेज़ टू द पावर 0 की जानिब। तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। उसके बाद चूँकि यहाँ पर 3 की पावर 3 थी तो उसको हमने 3 दफ़ा 3 लिख लिया था। यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 दफ़ा 3, 3 की पावर 1 है, 1 दफ़ा 3, और यहाँ 3 की पावर 0 है, यानी 1 भी 3 नहीं लिखेंगे। तो ये साबित करता है कि 3 रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इससे बेहतर वीडियो के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल क्विक डिलीवरी को। इंशाल्लाह एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।